गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास करेंगे, मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। और चैप्टर इसमें 2 है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं 2.2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ये कहता है फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसकी जीरोज निकालनी है या एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमने वेरीफाई करना है जो जीरोज़ आएंगी और जो इसके कोफिशिएंट हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, हमने इसको लिख लिया है सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन जो गिवन है हमने इसको लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी जीरोज़ निकालने के लिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा और उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, जैसे -2x है मिडल टर्म, तो मिडल टर्म 2x को हमने स्प्लिट करना है ताकि हमारे पास क्या आ जाए। जैसे अगर हम जो स्प्लिट करके 2 टर्म्स आएंगी वो इस प्रकार से आनी चाहिए, इस तरह से आए कि अगर हम ऐड करें, क्या करें, ऐड, तो वो आना चाहिए बच्चों -2x आना चाहिए। और अगर हम मल्टीप्लाई करें उनको तो वो आना चाहिए -8x², यानी -8 मल्टीप्लाई x², यानी ये आना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसी 2 टर्म्स में जिनको ऐड करें -2x आए और मल्टीप्लाई करें तो -8x² आए। तो हमें सोचना पड़ेगा ये। तो हम कर लेते हैं, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे ना जैसे, तो हम एक तो -4x ले लेते हैं और एक +2x ले लेते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं -4x और +2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -2x आएगा। तो इस तरह से आपने सोचना है। तो हम मिडिल टर्म के जगह पे इन दोनों को लिख देते हैं ऐड करके। तो हम लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x² -4x लिखेंगे पहले और +2x लिख देते हैं और ये -8 लिख देते हैं। ठीक है, यानी हमने इस -2x की प्लेस पे इन दो फैक्टर्स को लिख दिया है, दो टर्म्स को लिख दिया है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे ना तब भी फिर ये -2 ही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखने के बाद जो ये पहली टर्म है इसमें से हमने देखना है कौन से कॉमन फैक्टर आएंगे, और फिर दूसरी टर्म में से इसमें से भी देखना है। तो इन दोनों में से हमारे पास x को आ जाता है कॉमन, तो मैं x कॉमन लिख लेता हूँ पहले, और फिर अंदर ब्रैकेट के बचेगा यहाँ x -4, और यहाँ पे इन दोनों में से +2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +2 कॉमन, और यहाँ बच जाएगा बच्चों x -4। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं सेम बचनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो अब हम x -4 जो है उसको देख लेते हैं, यानी x -4 को अब कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से हमने ले लिया, और आगे x +2 बचा है और इसको भी मल्टीप्लाई में x +2 लिख देते हैं। तो उसके बाद क्या है बच्चों, अब हमने ये दोनों फैक्टर निकाल लिए हैं, अब इनसे हम इनके जीरोज़ निकाल लेते हैं। तो जीरोज़ कैसे आएंगी, हम लिखेंगे x -4 = 0, यानी इसको भी 0 के इक्वल लिखना है और इसको भी हमने 0 के इक्वल लिखना है, x +2 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ से -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इधर, तो यहाँ जाएगा x =
4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और दूसरा x की वैल्यू ये +2 जो है राइट साइड में जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा बच्चों, -2। ठीक, फिर उसके बाद ये अब नंबर ऑफ जीरोज़ आ गई, यानी जीरोज़ आ गई हैं। ये x की वैल्यू क्या क्या आई, 4 आई और -2 आ गई, तो ये जीरोज़ आ गए। तो ये कह रहा था ना कि फाइंड जीरोज़, तो जीरोज़ तो हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिन और वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो हम वेरीफाई इधर कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हमने इक्वेशन को लिखना है ये x² -2x और +8 सॉरी -8 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये -8 आ जाएगा, -8 तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करें, इसमें हमने सम ऑफ रूट्स या जीरोज़ निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोज़ होती हैं, जैसे x² के साथ जो लगा होता है, यहाँ पे 1 लगा है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x² के साथ जो लगा होता है, इस तरह की इक्वेशन होती है ये ax² + bx और +c। तो इसमें हमने a b c वैल्यू निकालनी है, यानी x² देखो दोनों का सेम है, तो ये है यहाँ पे 1, तो हम a लिख लेते हैं 1 और b यहाँ पे क्या है, देखिए -2 है, तो यहाँ पे b जो x के साथ लगा होता है विद साइन हमने देखना है -2, और c जो है जो बिना x के होता है, विदाउट x है जो, तो c जो है -8 है, तो c की वैल्यू -8 लिख ली। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे करना है। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है बच्चों, ये होता है जो जीरोज़ आई ना, इनका सम करना है हमने। तो ये आ जाएगा जैसे 4 -2, तो ये आ जाएगा आपके पास +2 आएगा, क्योंकि प्लस का 4 है और माइनस का 2 है। और सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास ये भी होता है। सम ऑफ जीरो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। अल्फ़ा अगर और बीटा दोनों हैं, यानी ये सम जो है ये आना चाहिए बच्चों -b/a। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स -b/a। तो -b कितना है बच्चों, यहाँ -2 और a है 1, तो ये आ जाएगा -2/1। तो यहाँ भी देखिए क्या आया है, हाँ ये फॉर्मूले में माइनस भी है और ये b की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे देखिए बाहर इसको जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती है। तो जब बाहर, क्योंकि ये माइनस ये इसलिए आया और b की वैल्यू -2 है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2, यानी माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं और 2। अब ये देखिए ये भी सम ऑफ जीरोज़ है और ये भी सम ऑफ जीरोज़ है। ये सम हमने इस इक्वेशन से निकाला, ये पॉलिनोमियल से, और ये सम हमने इसके नंबर ऑफ जीरोज़ जो जीरोज़ आई थी उनके सम करके निकाला। तो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आती हैं बच्चों, ये होता है जो हमारे पास जीरोज़ हैं 4 और मल्टीप्लाई -2 है, तो ये आ जाएगा -8 प्रोडक्ट आएगी। जो हमारी जीरोज़ आई है उनको प्रोडक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। और जो गिवन इक्वेशन है उससे प्रोडक्ट होती है बच्चों c/a, यानी अल्फ़ा अगर बीटा है जो अल्फ़ा डॉट बीटा, तो ये होता है बच्चों c/a। अब c कितना दिया है, देखिए c हमें दिया गया है -8, तो हम यहाँ -8 लिखेंगे अपॉन a लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये भी -8 ही आ जाएगा।
तो ये देखिए ये दोनों सेम आए हैं और ये भी दोनों सेम आए हैं, यानी सम ऑफ जीरोज़, पहले जीरोज़ निकालनी है, उनका सम करना है, और फिर इक्वेशन से भी हमें जीरोज़ का सम मिल जाता है माइनस बी अपॉन ए करके। पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे और फिर माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज़ होता है, ये आपने याद रखना है, या सम ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं इसे। तो ये भी +2 आया और यहाँ भी +2 आया, दोनों सेम आ गए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, दोनों जीरोज़ को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ जाएगा। और यहाँ से भी c अपॉन ए होता है, c अपॉन ए, सी की वैल्यू और a की वैल्यू रखी तो ये आ गया। तो आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने सेकंड क्वेश्चन करना है तो आपको वीडियो में ऊपर लिंक मिल गया है, उसको दबाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।